हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीज फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीज फंक्शन को जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो उनको हम एग्जाम टाइम पर मिनिमम टाइम में कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो कोई ना शॉर्ट ट्रिक है ना कुछ है, लेकिन एक अप्रोच होती है। जब आप प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन जो आज हम करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पर ग्राफिकली देखेंगे। जितना कोशिश हो सके उतना हम ग्राफिकली देखेंगे कि ग्राफिकली कैसे टिक कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन किस इंटरवल में मैक्सिमम होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन करते हैं और चेक करते हैं। बहुत आज इंटरेस्ट। तो पहला है क्वेश्चन हमारा कि फंक्शन एफ एक्स टू कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल। तो इंटरवल इस किस इंटरवल पर ये फंक्शन पूछा है कि एफ एक्स टू कॉस एक्स, फंक्शन क्या हमारा कॉस एक्स है, किस इंटरवल पर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमेशा कोशिश ये करें उसका ग्राफ जिसका पॉसिबल हो सके। पॉसिबल तो सभी का है, लेकिन जिसका अगर पता है तो उसका कोशिश करें जल्दी से जल्दी ग्राफ प्लॉट कर लें। तो कॉस एक्स का ग्राफ किस टाइप से आता है? कॉस एक्स का ग्राफ होता है हमारा यहाँ से ऐसे डिक्रीज होता है, ऐसे इस टाइप से चलता है, मतलब एक वे में चलता है। तो यहाँ पर कितना होता है? ये 0,1 होता है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये π/2 0 होता है। और यहाँ पर होता है ये 3π/2 0 होता है। 3π/2 0 होता है। लेकिन हमारे पास जो इंटरवल गिवन कहाँ तक 2π तक इंटरवल गिवन है, तो 2π हमारा कहाँ पर आएगा? 3π/2 हमारा 2π आएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा? 2π 1। तो ये इंटरवल होगा हमारा 2π 1। तो इसके आगे की हमें कोई जरूरत नहीं। हमारा कैसा रहा? कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। ये पूछा है किस इंटरवल में ये कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन है। मेन जो की पॉइंट क्या है हमारा? इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा ये इंटरवल है, ये हमारा ओरिजिन रहा, ये ओरिजिन है। इस इंटरवल में जो ग्राफ है हमारा डिक्रीज हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर तो डिक्रीजिंग है, लेकिन हमसे पूछा है इंक्रीजिंग। फिर नीचे ग्राफ नेगेटिव साइन हमें है, यहाँ पर भी ग्राफ हमारा डिक्रीज ही हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है? ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा है। किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है? लेकिन इससे पहले और एक पॉइंट है जो इसका मिड पॉइंट होगा। यहाँ तक तो ग्राफ जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट कितना होगा हमारा? ये पाई, ये होगा हमारा पाई का -1, ये हमारा मिड पॉइंट है। ये जो ग्राफ है हमारा यहाँ से 0 से लेके पाई तक हमारा डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है ग्राफ? इसके बाद जो इस पॉइंट के बाद हमारा ग्राफ कैसा कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो किस इंटरवल में कर रहा है इंक्रीज? पाई से 2π के बीच में ग्राफ हमारा कैसा कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है पाई से 2π के बीच में। तो हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा? पाई टू 2π, यानी कि बी इज हमारा राइट ऑप्शन एंड ए, सी एंड डी कैसे हो जाएंगे? हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है एफ एक्स sin 3x और x किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? 0 to π/2 इज डिक्रीजिंग। तो इसमें दो की पॉइंट है, एक तो ये, दूसरा हमारा इंटरवल। हमेशा इंटरवल फोकस करना है, किस इंटरवल में पूछा है। तो डिक्रीजिंग मेन हमें इसमें चेक करना है, डिक्रीजिंग किस इंटरवल में हमारा डिक्रीजिंग हुआ। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या देखेंगे? देखो यहाँ पर जो देखेंगे, अभी तक हमारा जो x का कोफिशिएंट होता था वो हमेशा 1 होता था। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कैसा गिवन है? 3 गिवन है। तो कैसे करते हैं? तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे sin x का ग्राफ प्लॉट करने की। sin x का ग्राफ हमें पता है, sin x का ग्राफ ओरिजिन से चलता है, इस टाइप से होता है sin x का ग्राफ, ये पता है हमारा। तो यहाँ पर कितना होता है हमारा? यहाँ पर होता है हमारा π/2, यहाँ पर तो पाई हो जाता है, यहाँ पर 2π हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3π हो जाएगा। ठीक, अब हमें sin 3x हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ रहा। अब हमें जो एंगल है वो 3x में लाना है। तो एंगल 3x में तो हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे ये एंगल्स हैं इनको सभी को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर देंगे, जहाँ पर हमारा π/2 आ जाएगा वहीं पर हम क्या कर देंगे? ग्राफ को स्टॉप कर देंगे। तो इस टाइप से हम ग्राफ बनाते हैं। फिर से ये हमारा ग्राफ रहा। अब पाई यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको 3 से डिवाइड कर, क्योंकि हमारा मल्टीपल में 3 है तो हर एंगल को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? हमारा π/6 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा π/3 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? ये वाला एंगल 2π/3 हो जाएगा, 2π/3। और ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 2π/3 और ये पाई, तो ये तो हमारा हो जाएगा पाई। तो π/2 तो इससे पहले कहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पाई। इसके बीच में यहाँ पर कितना होगा हमारा? ये होगा हमारा 3π/2। ये एंगल होगा हमारा 3π/2। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? π/2 आएगा। तो हमसे जो ग्राफ पूछा है वो सिर्फ इसी इंटरवल में पूछा, 0 to π/2। तो इसके जो आगे का ग्राफ है इसको हम क्या कर देंगे? इसको रफ कर देते हैं आगे के ग्राफ को। तो हमें तो ज़रूरत सिर्फ कहाँ से कहाँ तक की है? 0 से π/2 तक की, यहाँ तक की ग्राफ की हमें ओनली हमें ज़रूरत है 0 से π/2 की।
तो 0 से π/2 ये तो हमारा ओरिजिन रह गया। तो ये पूछा किसमें डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज कहाँ से कर रहा है। तो ग्राफ हमारा क्या कर रहा है, 0 से π/6 तो इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है इस पॉइंट तक। तो इसके बाद ग्राफ डिक्रीज करता है और नेगेटिव में चला जाता है। किस इंटरवल में, π/6 से π/2। तो π/6 से π/2 इंटरवल कहाँ पर है हमारा, π/6 से π/2। π/2 तो क्लोज हो जाएगा हमारा, π/6 पर भी हमारा ग्राफ कैसा कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है। π/6 1 तो π/6 तो हमारा सी कैसा हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा एंड बी ए एंड कैसे हो जाएंगे, डी हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो इस तरफ से जितना कोशिश करते हैं हम ग्राफ की हेल्प से इसको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारा f = sin x प्लस के cos x, x लाई कर रहा है 0 to 2π में, पूछा है हमसे इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसको चेक करते हैं किस इंटरवल में होगा। तो यहाँ पर हम इसको पहले रफ कर देते हैं। तब अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हैंडल करते हैं, फंक्शन गिवन है f = sin x प्लस के cos x। फंक्शन गिवन है sin x प्लस के cos x एंड x से बिलोंग कर रहा है 0 to 2π के इंटरवल के बीच में बिलोंग कर रहा है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये पूछा किस इंटरवल में हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम sin x और cos x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेकिन एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है दोनों को, sin x और cos x को। तो इसको जो करना है, इसकी जो थ्योरम होती है वो थ्योरम ये होती है कि जो इसका डेरिवेटिव है, अगर f' इच पॉजिटिव आ जाए तो हमारा कैसा होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का साइन होता है ये, और f' ये हमारा क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे, क्योंकि ये कंबाइन में है। अगर सिंगल होता तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं यहाँ पर, तो इसको हम करेंगे, देख इसको भी सकते हैं। तो यहाँ से f' इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा इक्वल टू cos x हो जाएगा माइनस के sin x हो जाएगा। तो cos x माइनस का sin x हो जाएगा, इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, cos x और sin x दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से जब ग्राफ प्लॉट करेंगे हमारा, तो इस टाइप से कोई ग्राफ होगा, cos x का ग्राफ हमारा आएगा यहाँ से, इस टाइप से कोई ग्राफ आएगा cos x का। तो ये पॉइंट होगा, ये कितना होगा हमारा 0,1 हो जाएगा, ये पॉइंट 0,1 होगा। और ये वाला पॉइंट होगा हमारा, जो यहाँ पर जो कट कर रहे हैं ये पॉइंट होंगे, ये पॉइंट हो जाएगा π/2 हो जाएगा हमारा, हमेशा ऑड मल्टीपल होगा। ये 3π/2 हो जाएगा, इक्वल टू 5π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5π/2 हो जाएगा। फिर ये हमारा हो गया ग्राफ किसका, cos x का ग्राफ हो गया। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारे ग्राफ है cos x का ग्राफ है। फिर हम आता है sin x का। अगर sin x के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा ओरिजिन से चलेगा। तो ओरिजिन से sin x का ग्राफ हमेशा जो पाई का मल्टीपल होता है वो हमेशा 0 होता है। तो पाई का मल्टीपल कहाँ पर मिलेगा, एक तो पाई का मल्टीपल यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से कर पास होगा, दूसरा पाई का मल्टीपल यहाँ पर मिलेगा हमारा, ये होगा। तो जो हमारा ग्राफ होगा sin x का ग्राफ इस टाइप से आएगा, ये हमारा sin x का ग्राफ होगा, ये हमारा किसका होगा, sin x का ग्राफ। ये तो हो जाएगा पाई हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा, ये पाई होगा हमारा, ये 2π होगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं, जो हमारे यहाँ पर पॉइंट कट कर रहे हैं ये कौन कौन से पॉइंट हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे कौन से पॉइंट बनेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा हमारा π/4 होगा। जो यहाँ पर ये कट कर रहा है ये पॉइंट होगा हमारा π/4, ये हमारा पॉइंट होगा π/4 होगा। जो इस पॉइंट पर कट कर रहा है ये पॉइंट होगा हमारा किसके बीच का है, पाई और 3π/2 के बीच का है। तो ये पॉइंट होगा हमारा किसका, 5π/4 ये पॉइंट हमारा 5π/4 पॉइंट होगा। तो अब ये पूछा है, देखो यहाँ से cos x माइनस sin x पूछा है, इसमें हमें देखना है क्या जो की पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि हमारा डेरिवेटिव पे आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आने के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा जो cos x है वो कैसा होना चाहिए, हमारा बड़ा होना चाहिए sin x के कंपेयर में। अगर cos x sin x के कंपेयर में ग्रेटर देन है तो हमारा जो हमेशा वैल्यू मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो cos x का ग्राफ कौन सा, देखो यहाँ से 0 से ये जो पॉइंट है, ये ऊपर वाला ग्राफ, ये वाला जो पॉइंट है कर्व है, ये हमारा cos x का ग्राफ है। cos x sin x उसके नीचे, यानी कि sin x छोटा है, cos x हमारा कैसा बड़ा है। तो 0 से π/4 के बीच में हमेशा कैसा बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। इंटरवल 0 to π/4 के बीच में हमेशा जो इंटरवल होगा हमारा क्या, 0 से π/4। तो 0 से जो π/4 इंटरवल होगा, इसमें हमारा ग्राफ हमेशा, क्योंकि cos x ग्रेटर देन है, sin x नीचे का, sin x का ग्राफ नीचे हमेशा पॉजिटिव बचेगा। तो 0 to π/2 यूनियन। फिर आप कहाँ पॉजिटिव बचेगा, यहाँ पर देखेंगे sin x का ग्राफ ऊपर है, cos x का ग्राफ नीचे है, यानी कि sin x बड़ी वैल्यू है, sin x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी ग्रेटर आएगी एज कम्पेयर टू cos x। तो यहाँ पर नेगेटिव बचेगा, यहाँ तक नेगेटिव बचेगा। फिर उसके बाद फिर से cos x का ग्राफ यहाँ से चेंज होता है 5π/4 से, 5π/4 से लेके जो यहाँ पर ये पॉइंट होगा, कहाँ तक पूछा हमसे, 2π तक पूछा ओनली। तो इसके जो ग्राफ की जो ये यहीं तक इसकी ज़रूरत है हमें, इसकी कोई सी की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहीं तक हमें ज़रूरत है।
तो जो 3π/2 से जो यहाँ से 5π/4 से जो cos x का ग्राफ है sin x के कंपेयर में ऊपर है, यानी कि sin x की cos x की वैल्यू sin x के कंपेयर में ग्रेटर देन है। तो यहाँ से जो 2π है उसमें हमारा कैसे वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो 5π/4 से 2π के बीच में, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 5π/4 ऑफ 2π, इसके बीच में हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी, ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो जो हमारा इंटरवल होगा 0 to π/4, 5π/4 to 2π, तो हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एंड ए, सी एंड डी हमारे कैसे हो जाएंगे, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये हमारे तीनों कैसे होंगे, इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। विच ऑफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to π/2। तो 0 to π/2 में जो हमारे पास कर्व गिवन है ये कौन सा, डिक्रीजिंग में जो की पॉइंट है वो हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है। हमेशा इन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं की पॉइंट ढूंढने की कोशिश की, की पॉइंट पूछा क्या है। ऐसा नहीं कि पता चले इंक्रीजिंग पूछा आप डिक्रीजिंग निकाल बैठे हैं, डिक्रीजिंग पूछा आप इंक्रीजिंग निकाल बैठे हैं, तो इंटरवल गलत हो जाएगा। तो पहला कौन सा हमारा cos x है, cos x 0 से π/2 के बीच में। अगर देखें तो यहीं पर भी देख सकते हैं, फिर से अलग प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। जो cos x का ग्राफ है, अगर सभी cos x के ही पूछे हैं लेकिन बाद में एंगल चेंज हो रहा है, चलो cos x का तो यहाँ से देख सकते हैं। तो 0 to π/2 के बीच में, 0 to π/2 के बीच में कैसा हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है cos 2x, cos 2x का ग्राफ कैसा आएगा, जो हर एंगल होगा उसमें हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो cos 2x, तो cos 2x का पूछा है किस इंटरवल 0 to π/2 में। तो यहाँ से ये ग्राफ इस टाइप से आएगा, ये हमारा cos x का ग्राफ होता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। यहाँ पर वैल्यू होती है हमारी 3π/2 होती है। जो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5π/2, ये हो जाएगी हमारी 5π/2। हमेशा π/2 की ऐड मल्टीपल होती है, वहाँ पर 0 होती है। तो जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट कितना होगा हमारा, 0 होगा। पूछा 0 to π/2 की ही तक पूछा है, π/2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इन दोनों के बीच का पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा हमारा पाई, ये तो हमारा होगा पाई हो जाएगा, पाई, ये होगा हमारा 2π, ये 2π। लेकिन हमारा जो एंगल यहाँ पर दिया है वो 2x दिया है, तो इसके जितने भी 2x दिया है, तो जितने भी इसके एंगल हम उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो यानी कि हमसे जो इंटरवल पूछा है वो 0 to π/2 इंटरवल में ही पूछा है, यानी कि हमसे यहीं तक की कंडीशन में पूछा है कि हमारा ग्राफ कैसा होगा cos 2x का बिहेवियर। तो cos 2x 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 देख रहे हैं ग्राफ कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इसके बाद हमने चेंज नहीं किए क्योंकि जरूरत हमें यहीं तक है, लेकिन इन सबको भी हम क्या करें, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर 3π/4 होगा, यहाँ से पाई हो जाएगा, यहाँ से 5π/4 वैल्यू होगी। और तो 0 से जो π/2 है ग्राफ हमारा देखो डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव में चला जा रहा है। तो ये कैसा होगा, ये भी हमारा सा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पूछा cos 3x, cos 3x क्या होगा, तो जितनी भी वैल्यू थी यहाँ पर कितना था, π/2 था, तो इसको हम 3 से डिवाइड करें तो π/6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना था, पाई था, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे π/3 हो जाएगा। यहाँ से 3π/2 है, तो इसको जब पाई 3 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू बचेगी, पाई बचेगी। इसको जब हम करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। और इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ से तो 5π/6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5π/6 हो जाएगा। तो 5π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी होगी, 7π, हमसे पूछा 0 to π/2 के बीच में, तो 0 to π तो यहीं आ गया, तो π/2 कहीं बीच में होगा। जब पाई यहाँ आ गया तो 0 to π/2, यहाँ से 3, तो कितना है, π/2 π/6 हो जाएगा, π/6। यहाँ से π/6, यहाँ पर वैल्यू होती है, एक सेकेंड, यहाँ पर वैल्यू होती है π/2 होती है, यहाँ पर पाई होता है, π/3 हो जाएगा, π/3। यहाँ पर होता है 3π/2, यहाँ पर वैल्यू होती है 3π/2। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी π/2। तो हम यहाँ यहीं पर मिल गया, वो 3π/2, यानी कि ये वैल्यू रही। तो इसके आगे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सब बेकार हो गया हमारे लिए। अब इसमें पूछा है जो cos 3x का ग्राफ है 0 से π/2 के बीच में कैसा होगा। तो हम देख रहे हैं जो 0 से π/3 है, 0 से π/3 के बीच में हमारा ग्राफ कैसा कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, और फिर उसके बाद में π/3 से π/2 में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यानी कि हमसे पूछा सिर्फ डिक्रीज फंक्शन, तो 0 से π/3 में डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ तो ये पूछा है कि इस इंटरवल में ही डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ 0 से π/3 में डिक्रीज कर रहा है। तो सी कैसा हो जाएगा, हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अब पूछा है डी कैसा होगा, तो 10x का ग्राफ पूछा है। तो 10x का ग्राफ कैसा होता है, 10x का ग्राफ होता है, ये तो हमारी क्या होती है, π/2 हो जाता है। यहाँ पर कितना होता है, इक्वल टू -के π/2 हो जाएगा।
तो यहाँ से जो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हमारा इस टाइप से आएगा, 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में। तो 10x जो 0 से π/2 होता है उसमें 0 से π/2 के बीच में पूछा 10x का ग्राफ कैसा होता है। तो ओपन इंटरवल 0 to π/2 है, 0 to π/2, इसमें जो हमारा 10x का ग्राफ है इंक्रीज कर रहा है 0 से π/2। तो ग्राफ कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जा रहा है ना कि नीचे की ओर जा रहा है। जब ऊपर की ओर जा रहा है यानी कि इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। तो कैसे ग्राफ कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो हमसे पूछा डिक्रीजिंग है, जो की पॉइंट हमारा डिक्रीजिंग है, तो डी बी ऑप्शन में कैसा होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट व्हिच ऑफ द गिवन इंटरवल, which of the given interval, then we have to find interval, function fx equal to x power 100 plus sin x minus k bar is a decreasing function. So which and the key point is decreasing and the interval, then we first have to check which of the following interval is correct option, which of the following option is correct option. So first we have to check function fx is given that, and then we have to check first derivative is positive, then we can say the function is increasing function, and the first derivative is negative, then we can say the given function is decreasing function in given interval. So first we have to check f dash x is equal to 100 x power 99 plus k cos x, then cos x, तो भी cos x, so first interval 0 to pi, we have draw to graph cos x means cos x 0 to pi cos 0 to pi interval, in the graph of the cos x in the interval 0 to pi is given 0 to 1 and pi comma minus k of 1. Then we have to check if we put any value of the x in interval 0 to pi, always positive, x power 99 always positive, and the cos x always 0 to pi always positive, and pi by 2 0 to pi by 2 always positive, and pi by 2 to pi always negative. But this value always lie on interval -1 to 1. This value lie always on interval -1 to 1, and this option, this coefficient x power 99 is a multiple of the 100. Then this is the greatest value. Then if the greatest value and the subtract of this value, then always positive. So first option is incorrect option, which of the decreasing, so always increasing function. And pi by 2 to pi is negative. Pi by 2 to pi always cos x always less than 0, but x power 99, pi by 2 to pi always positive, and multiple of the 100, then this value always positive, and the greater than -1, greater than cos x, then this value is, then f dash x is always positive, then the function f x is increasing function, but we have to choose only decreasing function. The option is incorrect option. And 0 to pi by 2 always positive, this quantity is positive, this cos x is the positive quantity, and this quantity is the positive quantity plus positive quantity is equal to positive quantity is greater than 0. Then we can say f dash x is greater than 0 means f dash x is increasing function. Then C is the wrong option, then D is the correct option. None of these. Now sixth question is function f(x) equal to log sin x is increasing function. So we have to find which of the option is correct option. The given function is increasing function. Increasing function is the key point. Increasing function is a key point. Then f(x) equal to log sin x. Then we have to check first derivative. If first derivative is positive, then we can say the given function is increasing function. If the first derivative is negative, then we can say the given function is decreasing function. Then we have to check first derivative is equal to 1 upon sin x, and derivative of the sin x is cos x, means is equal to cos x divided by sin x equal to cot x. So cot x, we have to draw graph cot x. We have to draw a graph cot x. Cot x graph means 0 to pi by 2 and pi by 2 to pi 2. The means we have to draw, if we have to draw 0 to pi, then we have to check all options check. So first this is the origin, and this is pi, and this is the value of the pi by 2. This is the value of pi by 2, and 0 cot x 0 at the point 0, cot x attain at infinity, and pi by 2 the cot x is 0, and pi plus minus infinity, then minus infinity. Then we have to draw a graph cot x.
This is the graph of the cortex. So this is the x-axis, this is the x-axis, and this is the x-axis, this is the y-axis. Then we have to check, then we have to see the graph is increasing function. Increasing function is the key point, and 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, the graph is increasing 0 to pi by 2. If we increase the value of the x, then corresponding the increasing the value of the x, the value of the y is increasing. Then 0 to pi by 2, the graph is increasing function. 0 to pi by 2, graph is increasing function, and pi by 2 to pi by 2 to pi, corresponding to the interval pi by 2 to pi, the given function, the value of the y is decreasing. But we have to choose only the increasing. Then B is the wrong option. And 0 to pi by 2, and pi by 2 to pi, then we have to check individually. If 0 to pi by 2, corresponding the interval 0 to pi by 2, the value, if we increase the value of the x, the value of the y is increasing. It means 0 to pi by 2 is increasing. 0 to interval 0 to pi by 2, the function is increasing function, and the interval pi by 2 to pi, the given interval is decreasing. Then we can say 0 to pi by 2 and pi by 2, the given function is neither increasing function nor decreasing function, and C is the wrong option and D is the wrong option. Only the A is the correct option. Next है fx equal to log cos x is increasing function. Fx equal to log cos x is increasing function. Then we have to check first derivative is equal to 1 divided by cos x and sin x, and derivative is equal to f dash x equal to tan x, and we have to draw graph. Then we have to draw graph of tan x on interval 3 pi by 2 to 2 pi, and 0 to pi by 2, and 0 to pi, and 0 to 3 pi by 2. Then we have draw a graph on interval 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, so 0 to 2 pi. So graph of the tan x on interval 0 to 2 pi. So this is the origin, and this is the pi by 2. This is pi by 2. This is the pi by 2, and this is the pi by 2. This is the pi. This is pi. Then we have to check only 2 pi. This is the 3 pi by 2. This is the 3 pi by 2, and this is the 2 pi. 2 pi. Sorry, pi by 2, pi by 2, pi, this is a 3 pi by 2, sin x upon cos x, 3 pi by 2, and this is the 3 pi by 2, this is the 2 pi, only this graph we have to draw, and this is the pi, and this is pi, and this is 4 pi, 2 pi, this is a 2 pi. This is the pi by 2, and this is the pi by 4. This is the value of the pi by 4, and this is the pi by, this is the pi, and this is 2 pi. Then we have to draw graph, and on 0 and 0 10. Then we have to check option. On interval, the given function is increased function. Increased function is the key point, and on interval 3 pi by 2 and 2 pi, 3 pi by 2 and 2 pi. If we check on interval 3 pi by 2 to 2 pi, the given function is increasing function. 3 pi by 2 to 2 pi, 3 pi by 2. Sorry, one mistake. Only the one mistake. If derivative differentiation of the log cos x, then this is the minus ka tan x. 1 divided by cos x, and cos x का differentiation of the cos x minus का sin x means minus का tan x. तो minus का tan x on interval 3 pi by 2 to 2 pi. On interval 3 pi by 2, the given function is increasing function but negative sign. Then the reverse. Then on interval 3 pi by 2 to 2 pi, the given function is decreasing function. But we have to check only the increasing function. Then A is the wrong option. And on interval 0 to pi by 2, this function is 0 to pi by 2. Then we have to check 0 to pi by 2. 0 to pi by 2, the given function is a decreasing function. 0 to pi by 2, the given function is decreasing function, but is the negative sign. Then we have to change negative sign, change the property. 0 to pi by 2 is increasing function. So B is the correct option. And 0 to pi means 0 to pi by 2 is increasing function, and pi by 2 to pi by 2 is decreasing function. Neither increasing nor decreasing function is the wrong option. And 0 to 3 pi by 2, 0 to pi by 2 increasing and decreasing. Then we can say directly this is the increasing function or decreasing function. This is the wrong option.
Now question number 8 is that which of the interval x square e की power minus s is increasing, which the key point is increasing. So which of the following interval the given function is increasing function. So first we have to check the derivative. First we have to check first derivative. Then fx is equal to x square e की power minus kx, and derivative first derivative is equal to of 2x of e की power minus k x square e की power minus kx, and x is less than equal to 2 minus kx e की power minus kx. Then we have to check this quantity is positive or negative in the given interval. First we have to choose the option A. Option choose if x is lie on interval minus infinity to plus infinity. If x is belongs to minus infinity to plus infinity, then first we have to check e to power minus x is positive or negative. Then x is lie is equal to minus infinity to plus infinity. Then we have to multiply the minus sign. Then this quantity is plus infinity. It's greater than minus x is greater than minus k infinity. Minus k infinity is less than minus x is 2x. Then e की power minus k infinity and e की power minus kx e की power infinity means e की power x. This is the quantity is infinity, and e की power minus kx, and this is the quantity 0. And the x is lying on interval 0 to positive. Means e की power x is always positive. E की power x is always positive on interval minus infinity to plus infinity. But we have to check this quantity. This quantity is positive or negative. And if we draw a real line, this is the minus infinity and this is the plus infinity, and this is the 2. This and this is the 2, and this is the origin O. If we choose negative, if we choose the less quantity of the 2, less than quantity of if we choose the less quantity of the 0, then this less quantity of the 0, then this is always negative, and greater than 0, this quantity is always positive. This quantity is always positive, but we have to check a minus infinity to plus infinity. Means less than 0 is negative and less than 0 positive. Then this is the discard option. This condition shows that the given function is neither increasing function nor decreasing function. Next, minus 2 to 0. Minus 2 is the minus 2 to 0 is this. But we have to check e की power minus x on interval 0 minus interval 2 to 0. So we have to check minus k 2 and x is 0, and e की power minus x and 2 is minus x is less than 0, and 0 minus x is less than 2, and 1 e की power minus kx is less than e की power minus k e square. And this is the always positive quantity. This is the always quantity if x is lie on interval minus 2 to 2. But what if we choose the greater than value, if we choose the greater than value of the minus 2 is the greater than, then this is the negative quantity on interval minus 2 to 0. This is the negative quantity on interval minus k 2 to 0, and this is the positive quantity, this is the negative quantity, and this is the positive quantity, and this is the negative positive, and the positive, this is the negative quantity. This is the negative quantity. Then this negative quantity means less than 0. First derivative is less than 0. Then the given function is decreasing function. B is the wrong option. This is the wrong option. Next, see 2 to infinity. 2 to infinity in the similar way, you have to check. You have to check on interval 0 to 2 e की power minus x. We have to check e की power minus x is positive quantity, but you can also check in the similar way. In the similar way, e की power minus kx, जो e की power minus x is always positive quantity, and on interval 2 to infinity, if we choose greater than value of the 2, this is the negative quantity. This is the negative, and this is the positive. Negative, positive, and the positive, the multiplication of the positive, negative, and the negative, this is the negative quantity on interval 2 to infinity. This is the negative quantity, means f(x) is decreasing function. Then C is the wrong option. On interval 0 to 2, on interval 0 to 2, we have to check e की power minus x. On interval 0 to 2 is positive or negative. Then we have to check x is lie on interval 0 to 2, and if 0 is minus kx is less than e की minus k2. So means minus k2 minus kx is less than 0, and e की power minus k2 is e की power minus kx is 1. E की power minus k2 means 1 upon e square. 1 upon e square e की power minus kx is 1. This is a positive quantity. 1 upon e square and e 1 upon e की power x is lie between 1 upon e square and 1. This is the always positive quantity. This is the always positive quantity on interval 0 to 2. The x on if x is lie between 0 to 2, this is the positive quantity.
and 2 minus kx. 2 minus x means always quantity less than 2 and greater than 0. This is the positive quantity. This is the positive quantity, and positive, 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 and if the product of the three positive quantities is always positive quantity, and if f dash x is always greater than 0, then this is the increasing function on interval 0 to 2. The given function is an increasing function on interval 0 to 2.